तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होती है? अच्छा, एरोमेटिसिटी का नाम सुनते ही या एरोमेटिक कंपाउंड का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ही कंपाउंड का सबसे पहले नाम आता है, वो है बेंजीन रिंग। हम सभी जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा, बेंजीन रिंग का अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का आता है, और ये हम सभी को पता है कि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम्स हैं और इसमें 6 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम सभी को पता है। तो बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ इस तरीके से रेजोनेट करते हैं, ये कुछ इस तरीके से रेजोनेट करते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं, मतलब ये हमें बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। इवन तो अगर हम देखें तो बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरीके से रेजोनेट करते हैं, ये पूरी रिंग में ही घूमते हैं, जिसकी वजह से जब कभी भी हम बेंजीन की रिएक्शन करते हैं या कभी कोई प्लानिंग सिंथेसिस करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं ना बेंजीन रिंग को, कुछ इस तरीके से। इसका लिखने का कारण ही ये है कि जो बेंजीन रिंग के अंदर के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी रिंग में रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें पूरी रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, जिसकी वजह से हम उसे बेंजीन रिंग को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, बेंजीन रिंग भी काफ़ी स्टेबल होते हैं, लेकिन ये अल्किन्स की तरह जल्दी रिएक्शन में नहीं जाते। अल्किन्स के पास भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये अल्किन्स की तरह जल्दी रिएक्टिव होते नहीं। तो ऐसा क्या कारण होता है कि बेंजीन को जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनाता है जिससे कि जल्दी रिएक्शन में जाते नहीं? इसके पीछे का कारण ही अगर हम देखें तो कुछ जो टर्म्स हैं या फिर कुछ इनके एरिया है, जो क्राइटेरिया दिए गए हैं जिससे कि कंपाउंड एरोमेटिक होता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। चलो तो हम वन बाय वन देखते हैं आखिर ये 4 जो क्राइटेरिया हमें दिए गए। एक साइक्लिक, अगर हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है तो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, हकेल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे हम पहले देखते हैं साइक्लिक। सबसे पहले एग्जांपल के तो हम बेंजीन को ही देखते हैं कि साइक्लिक क्या है। अगर आप बेंजीन रिंग को देखेंगे तो इसका जो पहला कार्बन एटम है वो लास्ट कार्बन एटम से जॉइंट है, ठीक है। साइक्लिक का मतलब ही ये है जो पहला कार्बन एटम होगा वो लास्ट कार्बन एटम से जॉइंट होगा। जैसे कि एक एग्जांपल को तो अगर हम देखें तो ये, इसको अगर हम नंबरिंग दें तो 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें देखा जाए इस कंपाउंड में तो जो पहला कार्बन है वो लास्ट कार्बन से अटैच नहीं है। ये कौन सा कंपाउंड है? ये है 135 हेक्साट्राइन। ये एक लीनियर हाइड्रोकार्बन है, दिस इज़ ए लीनियर हाइड्रोकार्बन। ये एक लीनियर हाइड्रोकार्बन, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि इसका जो पहला कार्बन है वो लास्ट कार्बन से अटैच ही नहीं है। तो साइक्लिक होने के लिए क्या ज़रूरी है? जो फर्स्ट कार्बन है वो लास्ट कार्बन से जॉइंट होना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें भी हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं लेकिन पहला कार्बन लास्ट कार्बन से जॉइंट नहीं है, इस वजह से एक लीनियर हाइड्रोकार्बन है। ये है 135 हेक्साट्राइन, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड क्राइटेरिया आता है वो है हमारा प्लेनर। अच्छा, तो प्लेनर का मतलब होता है फ्लैट। जो भी हमारा कंपाउंड या मॉलिक्यूल होगा इट शुड बी फ्लैट, वो फ्लैट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमारा कोई भी कार्बन एटम है अगर उसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइज क्या होता है? 3 डायमेंशन में होता है। इसका मतलब ये तो फ्लैट होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसका स्पेस में जो अरेंजमेंट होगी 3 डायमेंशनल होगी। उसी तरह अगर हम sp2 की बात करें तो sp2 क्या होगा? इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, ये प्लेनर होता है। जो sp2 होते हैं वो प्लेनर होते हैं, मतलब प्लेनरिटी शो करेंगे जो भी sp2 हाइब्रिडाइज हमारे कंपाउंड होंगे, ठीक है। ये मतलब एरोमेटिक हो सकते हैं जो भी sp2 होगा हमारा। जो हम अगर बेंजीन की बात करें तो ये जो कार्बन एटम्स में सब दिए क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज हैं, सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो ये प्लेनर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं sp की बात करूँ तो sp में भी क्या होता है? 2 फ्री p ऑर्बिटल होते हैं ना, 2 फ्री p ऑर्बिटल होते हैं। इसकी वजह से ये भी क्या कर सकता है? इसमें रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। जो sp, क्योंकि 2 फ्री p ऑर्बिटल दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो अगर अगर हमारा कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो उसको क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, प्लेनरिटी शो करनी चाहिए। sp3 कार्बन हमारा प्लेनरिटी शो नहीं करेगा क्योंकि 3 डायमेंशनल में होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया है वो है कंजुगेशन।
अच्छा, कंजुगेशन क्या है, हम एग्जांपल के लिए देखते हैं। पहले बेंजीन को ही ले लेते हैं, बेंजीन को ही हम देखते हैं। तो बेंजीन के अंदर हम सभी को पता है कि तीन पाई बॉन्ड दिए गए, मतलब क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। इसमें 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है क्या करते हैं, रेजोनेट करते हैं कुछ इस तरीके से, करते हैं कि नहीं करते हैं। उसी तरह अगर मैं एक एग्जांपल और दिखाऊँ आपको, जैसे कि ये कंपाउंड है ये वाला, तो क्या इसमें कंजुगेशन है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हाँ ये 4 कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज हैं, लेकिन ये 2 कार्बन क्या हैं, ये जो 2 वाले बचे हुए हैं ये हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम पर हम कंजुगेशन नहीं करा सकते। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें कंपाउंड दिए गए होंगे। ये इसमें ये 4 तो हैं, लेकिन ये 2 कार्बन आइटम क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज। ये क्या है, साइक्लोहेक्साडाइन है। साइक्लोहेक्साडाइन में हम नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें जो 2 ये कार्बन दिए गए हैं sp3 हाइब्रिडाइज दिए गए हैं, जबकि हमें कंजुगेशन के लिए क्या चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज चाहिए। जैसे कि हमें बेंजीन में दिए गए हैं, सबके सब कार्बन आइटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, मतलब हम यहाँ से तो इतना तो रेजोनेंस इसका होगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन पर कंजुगेशन होता ही नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद जो चौथा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं, वो है हकेल्स रूल। अच्छा, तो हकेल्स रूल क्या कहता है, हकेल्स रूल ने कहा कि कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया है तो उसमें 4n+2 इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स तो होने चाहिए। और जो एन की वैल्यू ये कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा, आप कुछ भी रख सकते हैं, ये होल नंबर होगा। ठीक है, एन की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर हम देखें बेंजीन की, अगर हम बेंजीन का ही एग्जांपल लें कुछ इस तरीके से, तो हम बेंजीन का ही अगर हम हक्केल रूल को निकालने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, 4 एन की वैल्यू अगर हम 1 रख दें +2 तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर अगर आप एक एन की वैल्यू अगर 1 रख के देखें तो 6 आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हाँ, यहाँ पर एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 1 2। अगर आप 0 रखेंगे 4 की जगह, अगर एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा कुछ, ये हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर अगर आप एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर कुछ आ जाएंगे आपके 8 × 10। अगर 10 है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 है, 18 है, तो क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे, वो एरोमेटिसिटी शो करेंगे। ठीक है, तो ये था हकेल्स रूल। इसी की तरह अगर मैं कुछ कंपाउंड्स ले लूँ जिसमें हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, कुछ इस तरीके से कंपाउंड हमें दिए जाते हैं, जैसे कि ये कंपाउंड, तो क्या ये एरोमेटिक होगा। देखो, अगर इसमें हम समझने की कोशिश करें तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। अब अच्छा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये पी ऑर्बिटल में क्या करेंगे, रेजोनेट करेंगे, पी ऑर्बिटल में जाएंगे और रेजोनेट में पार्टिसिपेटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये जाएंगे इसमें रेजोनेंस में, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और अगर हम इसमें हकेल्स रूल की बात करें, अब अगर देखो इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये साइक्लिक है, प्लेनार भी है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम है, सबके सब कंजुगेशन भी है। और अगर हक्केल रूल की बात करी जाए तो वो भी ये फॉलो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एन की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, मतलब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये एरोमेटिक है, ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड हमें दिए जाएंगे, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं ये क्या करेंगे, पी ऑर्बिटल में जाएंगे और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपाउंड को एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी हमें एग्जांपल दिए जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, इसमें देखो, इसमें साइक्लिक तो है, प्लेनार भी है क्योंकि sp2 है, लेकिन अगर हम, और ये प्लेनारिटी क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें आप तो ये पॉजिटिव चार्ज दिया, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएंगे और रेजोनेंस करेंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से कुछ दिखाया, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, मतलब जो हमें पी एक वैकेंट ऑर्बिटल दिए उसमें इलेक्ट्रॉन जाकर, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें भी अगर हम हकेल्स रूल की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, मतलब क्या, ये एरोमेटिक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी अगर हमें मिल रहे हैं, अगर हम एन की वैल्यू 0 रखें तो हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है,
तो ऐसे कुछ कंपाउंड में दिए रहेंगे, उसमें हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और आज हमने यही देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। चारों क्राइटेरिया देखे, अगर कंपाउंड को, हमारे कंपाउंड को अगर एरोमेटिक होना है तो साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन और हक्केल रूल को फॉलो करना होगा, ठीक है। जिसकी वजह से एरोमेटिक अगर हमारा कंपाउंड हो रहा है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। अगर कंपाउंड ही एरोमेटिक हो रहा है, एरोमेटिक का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी। कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक हो रहा है तो स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो आज के कंपाउंड